बहुत समय पहले इजिप्ट के गांव में कासिम अपनी बीवी के साथ रहता था। कासिम के पास काफी खानदानी दौलत थे। इसकी वजह से वो कोई भी काम नहीं करता था और हमेशा बस मनोरंजन की तलाश में रहता था। अरे नाच मेरी बुलबुल, पैसा मिलेगा। कासिम की बीवी इन सबसे बहुत परेशान थी और वो चाहती थी कि कासिम खूब तरक्की करे। उसने एक दिन तिजोरी देखी तो पाया कि कासिम का खानदानी पैसा अब खत्म होने वाला है। उस रात वो कासिम से बोली, अरे जी सुनते हो, आपका खानदानी पैसा अब खत्म होने वाला है। अब बिना पैसों के घर कैसे चलेगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता? कासिम सोच में पड़ गया कि अब वो करे तो क्या करे, अपना घर अब वो कैसे चलाएगा। कासिम की बीवी बहुत होशियार थी। उसने बगदाद यूनिवर्सिटी में जॉब भी किया था। वो बोली, आप लोगों से कहिए कि आपको ईश्वर का सपना आया था और उन्होंने आपको भविष्य देखने की शक्ति दी है। अरे ये क्या कह रही हो बेगम? मुझसे अपनी किस्मत नहीं संभाली जा रही, दूसरों का क्या बताऊंगा मैं? तुम मुझे मरवाओगी बेगम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम उनकी बातें सुनना और सोच समझ के जवाब दे देना। पर हम ये सबको कैसे बताएंगे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। कासिम की बीवी ने घूम घूम के ये बात पूरे मोहल्ले में फैला दी और अगले दिन कासिम जब सो के उठा तो बिल्कुल दंग रह गया। उसके घर के सामने पूरा मोहल्ला जमा हो गया था अपनी किस्मत को जानने के लिए। कासिम तो हक्का बक्का रह गया। उसने लोगों की किस्मत देखना शुरू किया और बड़े आराम से उनकी बातें सुनता और सोच समझ के जवाब देने लगा। उसका तुक्का सही लगने लगा और उसकी कही कुछ बातें सच होने लगी। वो इस काम के लिए लोगों से मोटा पैसा लिया करता था। एक दिन कासिम के यहाँ औरत आई और बोली, कासिम जी, मुझे बचा लीजिए। मैंने राजा के नहाने के बाद उनकी अंगूठी चुरा ली, पर फिर मुझे पछतावा हुआ। पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कासिम ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, तुम अंगूठी को राजा के बिस्तर के नीचे छुपा दो। जी जैसा आप कहे, बस मुझे बचा लीजिए कासिम जी। राजा अपनी मनपसंद अंगूठी न मिलने पर बहुत चिंतित हो गया और काफी बेचैन हो गया। उसे पता चला कि कासिम भविष्य देख सकता है। उसने सैनिकों से उसे बुलाने के लिए कहा। सैनिक कासिम को महल में ले आए। सलाम जापना, मुझे आपने बुलाया क्या? हाँ कासिम, हमारी अंगूठी खो गई है और वो हमें बहुत प्यारी थी। हम चाहते हैं कि आप उसे अपनी शक्तियों से ढूंढें। कासिम को याद आया कि दासी ने अंगूठी बिस्तर के नीचे रखी होगी। उसने बोला, नाम है मेरा कासिम, झुकू ना मैं किसी के आगे ना ही पीछे। आपकी अंगूठी है आप ही के बिस्तर के नीचे। राजा ने एक सैनिक को बिस्तर के नीचे देखने को कहा और उसे अंगूठी मिल गई। राजा तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। उसने थोड़ा सोचा और कासिम को राज मंत्री बना दिया। कासिम जो लोगों की किस्मत देखता था, आज उसकी ही किस्मत खुल गई। एक दिन राज्य में चोरी हो जाती है और राजा कासिम को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि कासिम, आप राज्य में हुई चोरी का पता लगाएं। हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। ये कहाँ फंस गया मैं? राजा जी, मुझे 4 दिन दीजिए, मैं कुछ उपाय करता हूँ। कासिम अपनी बीवी के पास गया और उसे कोसने लगा। बेचारा कासिम अब करता भी तो क्या करता। वो उदास हो गया और पूरे दिन उसने कुछ नहीं खाया। जब रात हुई तो वो बोला, अरे बेगम ये देखो, 4 में से 1 दिन चला गया। उसी वक्त एक चोर कासिम के घर से गुजर रहा था। उसने जैसे ही कासिम को ये कहते हुए सुना तो उसके पसीने छूट गए। वो मन ही मन बोला, अरे इसे कैसे पता चला कि हम चोरों ने ही चोरी की है? लोग सच कहते हैं, कासिम किस्मत देख सकता है। वो अपने बाकी साथियों के पास गया और उन्हें ये बात बताई। वो सब काफी डर गए और कासिम के पैरों में आके पड़ गए और बोले, कासिम जी, हमें बचा लीजिए, हम फिर चोरी नहीं करेंगे। उन चोरों ने कासिम को बताया कि उन्होंने पैसे बरगद के पेड़ के नीचे छुपा दिए और उन्होंने कासिम को ढेर सारे पैसे दिए उनकी मदद करने के लिए। अगले दिन कासिम दरबार में पहुंचा और राजा ने कासिम से खजाने का पता पूछा। कासिम ने बोला, नाम है मेरा कासिम, ना झुकू मैं आगे किसी के ना ही पीछे। चुराया खजाना है बरगद के पेड़ के नीचे। राजा कासिम से बहुत खुश हुआ और उसने कासिम को ढेर सारे तोहफे दिए। अब वक्त के साथ कासिम बूढ़ा हो चला था और अब वो सलाहकार की नौकरी नहीं कर सकता था। एक दिन उसने अपनी बेगम से कहा, सुनो बेगम, अब मुझसे ये और नहीं होता। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मुझसे ये सब नहीं होता। तुम बताओ कि अब मैं क्या करूँ? कासिम की बेगम ने थोड़ा सोचा और वो बोली, आप महाराज से कहिए कि आपको फिर से ईश्वर का सपना आया था और उन्होंने आपसे आपकी शक्तियाँ वापस ले ली हैं। वाह बेगम। कासिम ने महाराज को यही बात बताई और महाराज ने कासिम को उसकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। कासिम अब अपनी बेगम के संग हंसी खुशी रहने लगा। फन टीवी को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।